हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कंडक्टर को हम जिसमें से करंट पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, कोई भी कंडक्टर लेते हैं, हम मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से हमने करंट पास करवा रखा है और करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरह से है, करंट पास किया हुआ है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो आएगा एफ, ठीक है, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मीनिंग क्या, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसकी एक्टिविटी भी बुक के अंदर गिवन है, तो वो एक्टिविटी पढ़ोगे आप। इसके बाद जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो कौन सा रूल देता है ये भी हमारे पास है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भी किस किस फैक्टर के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहले ये फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा है फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा जो फोर्स आएगा F, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, वीक लगेगा। तो फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारा ये। सेकंड फैक्टर जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट जितना ज़्यादा पास करेंगे कंडक्टर में से, आई से लिखते हैं करंट को, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और अगर करंट कम कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर थर्ड जो फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तीसरा डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फोर्स जो आएगा दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर जो हमने कंसीडर किया है इसकी लेंथ कितनी है, अगर L इसकी लेंथ मान के चलते हैं तो ये जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा लेंथ के। तो मीनिंग क्या है, एक लॉन्ग कंडक्टर जो होगा वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किससे, एक शॉर्ट कंडक्टर से। तो कुल मिलाकर के तीन फैक्टर यहाँ पर आ गया, एफ बी, फोर्स जो है बी पर डिपेंड करता है, फोर्स जो है आई पर डिपेंड करेगा, फोर्स जो है वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ एक फैक्टर और है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीनिंग जो फोर्स है वो साइन ऑफ द एंगल पर भी डिपेंड करेगा, भी जितना एंगल कंडक्टर जो है वो किसके साथ बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है। तो चारों फैक्टर को कंबाइन कर दे अगर हम, फोर्स जो आएगा, फोर्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IBL साइन थीटा, और यहाँ पर डायरेक्टली को हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं हम के, तो हो जाएगा IBL
साइन थीटा। और के की जो वैल्यू है हम यहाँ पर कितनी मान के चलते हैं, के इज इक्वल टू 1। तो फोर्स जो लगेगा दिस इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इतना फोर्स जो है कोई कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना बनाते हैं, थीटा एंगल पर उसको प्लेस करते हैं। भी अगर ये हमारा कंडक्टर है सपोज करो, और मैग्नेटिक फील्ड हम जो है इसके साथ ऐसे लगाते हैं बी, ये कंडक्टर के साथ कुछ एंगल बनता है थीटा, ठीक है, तब की बात है ये। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डायरेक्शन जो है फोर्स की वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं इसके। भी कंडक्टर कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कब एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर हम थीटा को कितना लेते हैं, 0, फर्स्ट केस लेते हैं। अगर थीटा क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। इसका मीनिंग क्या, कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो है ये कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है। तो ऐसे में एफ़ जो आएगा, एफ़ दिस इज इक्वल टू आई बी एल और साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा फोर्स जो है वो क्या आएगा, 0। मीनिंग अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर दे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर दे, तो ये जो कंडक्टर है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, अगर थीटा को हम लेते हैं 180 डिग्री, थीटा कितना लेते हैं 180, यानी कि कंडक्टर इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 180 डिग्री पे रख दें, यानी कि हमारा ये आई और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है बी, तो जो थीटा बनेगा वो 180 बनेगा, और फोर्स जो लगेगा दिस इज इक्वल टू आई बी एल साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू फिर 0 होती है, तो फोर्स जो लगेगा दिस इज इक्वल टू 0। तो मीनिंग क्या है, ये हमारा फोर्स आ गया। अब हम एक केस लास्ट और करेंगे, कब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, वो भी कंडीशन हम यहाँ पर राइट करते हैं। इस रिलेशन से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एफ, आई और एल जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है, अगर यहाँ पर हम कंडीशन लगा दें, करंट हम जो है यूनिटी पास करते हैं, करंट कितना पास करते हैं, यूनिट करंट हम इसमें से पास करते हैं, यूनिट करंट, मीनिंग करंट की वैल्यू 1 लेते हैं, और लेंथ भी जो है वो भी यूनिट लेंथ लेते हैं, यूनिट लेंथ मीनिंग 1 लेते हैं इसको भी हम। तो हमारा जो बी आएगा, बी दिस इज इक्वल टू एफ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट के। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बी, बी से लिखा ना, बी is defined as the force acting per unit current force acting per unit current per unit length of a conductor placed perpendicular to the direction of magnetic field.
मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ है। जब हम उस कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो फोर ये किसके इक्वल आएगा, बी किसके इक्वल आएगा, फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है यहाँ पर, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, इसको कैपिटल टी से लिख देते हैं हम टेस्ला को। तो 1 टेस्ला क्या आएगा अब, तो अगर करंट कितना लगता है 1 न्यूटन, फोर्स कितना लगता है 1 न्यूटन का, और यूनिट क्या लेते हैं हम 1 एम्पियर लेते हैं करंट की यूनिट, और लेंथ की यूनिट लेते हैं 1 मीटर। लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं 1 मीटर, जो है अगर हम लेंथ की यूनिट लें तो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर जो किसके इक्वल आएगा, 1 टेस्ला के इक्वल आएगा। तो इसको हम फर्दर फिर आगे डिफाइन करते हैं 1 टेस्ला को। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला को डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is said to be 1 टेस्ला। मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कितना बोलेंगे 1 टेस्ला बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट experiences 1 न्यूटन force when placed perpendicular to the direction of magnetic field। मीनिंग क्या है, अभी 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को कब बोलेंगे, जब कोई 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर जिसके अंदर से कितना करंट पास करवा रखा हो 1 एम्पियर करंट, वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता हो किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मीनिंग क्या, अगर कोई भी कंडक्टर है जो इसकी लेंथ 1 मीटर है और वो उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट पास करवा रखा हो और वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पर 1 टेस्ला हो गई। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कौन सा रूल हमें देगा, तो हमारे पास एक रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास है, जिसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बार समझिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड के किसको, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को हमें इस तरह से स्ट्रेच करना है कि हमारी जो, अगर ये जो फिंगर है फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और ये जो मिडल फिंगर है ये हमें किसकी डायरेक्शन देते हो, करंट की डायरेक्शन। तो थंब जो है वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। मीनिंग क्या, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इफ़ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, ये 90 है, ये 90 है। इफ़ फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मीनिंग फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की, और मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाती है, करंट की। तो हमारा जो थंब आएगा वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस तरह से ये किसकी डायरेक्शन देगा, हमें फोर्स की। ये देखो, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये अगर करंट की डायरेक्शन में है, हम इनको परपेंडिकुलर होल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे, तो हमारा जो ये जो थंब जो आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, फोर्स की। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब हम इसको राइट करते हैं। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड such that first finger central finger and thumb are mutually perpendicular to each other. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्या करना है, हमें सबसे पहले स्ट्रेच करना है किसको, अपने लेफ़्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को, तीनों को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से जो है हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि सेंट्रल फिंगर जो है किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है। देन थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब हमारा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉइंट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, तो आप इसको लर्न करोगे। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस रूल को जो है हम मोटर रूल भी बोलते हैं साथ में। फ्लेमिंग का जो हमारा लेफ़्ट हैंड रूल है, इस रूल को क्या बोलते हैं हम, मोटर रूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसी रूल के ऊपर वर्क करती है, मोटर रूल भी बोलते हैं इसको हम।